टुर के मैं ब्रेक ना लाई, तेरी मेहरबानी। राणा ना गुस्सा खा जूगा नहीं तो की हो जूगा। हलवा कद्दू या पेठा कद्दू जो भी है, और इतना बड़ा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सुनाओ राणा साहब, थोड़ी शहजादी का गोडा टूट गया, टाइम फ्री हो गया है हमारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में जी आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ? इस वक्त खड़ा हूँ मैं तलू रोंदू। अगर हम जगलोट से स्कर्दू की तरफ जाएं तो ये जी तकरीबन 87 किलोमीटर के बाद ये पॉइंट आता है, और इसके जी बैक साइड पे, इस साइड पे तलू बरौक के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत वैली, जो कि अगर हम स्कर्दू जा रहे हैं तो ये तकरीबन हाफ ही होता है। इससे आगे तकरीबन इतना ही 80 किलोमीटर के रोल बॉल फिर स्कर्दू है। दम्बूदास से ये पहले है जी 17 किलोमीटर तलू का जो ये बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से आगे जो वैली का हमारे पास गूगल मैप पे आ रहा है वो तो 12 किलोमीटर का आ रहा है, और तकरीबन 40 मिनट का टाइम दे रहा है, लेकिन अभी जाएंगे तो पता चलेगा। तो ये लोकल भाई खड़े हैं, ये बता रहे हैं जी यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर तक है ना जो तलू बराकी जो मुकम्मल वैली का, जहाँ तक जीप ट्रैक है। तो चलें, जहाँ तक जीप जाएगी वहाँ तक भी जाएंगे, उससे आगे पैदल और कुछ ड्रोन शॉट के साथ आपको जो है ना पूरी वैली जो है दिखाएंगे आपको। रात को ठहरे हुए थे दम्बूदास यहाँ से आगे है स्कर्दू वाली साइड पे होटल, वहाँ पे बस गुजारा लायक मिल गया था। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, यहाँ पे कोई इतने अच्छे होटल्स नहीं हैं। अगर टूरिस्ट भाई आते हैं यहाँ पे तो बस गुजारा कर सकते हैं, आप मिल जाएंगे, मुनासिब रेट पे मिल जाएंगे। ऊपर जी तलू ब्रॉक में भी भाई बता रहे हैं रेस्ट हाउस वगैरह है, जो भी होगा वो तो आगे जाके आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे। तो अभी जी यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे तलू से, तो नीचे जो है ना अंडस रिवर के ऊपर ब्रिज है, उसको हम क्रॉस करके तो सीधा फिर जी पता नहीं इन पहाड़ों में, इन वादियों में कहाँ गुम होने वाले हैं आज, वो तो फिर आगे पता चलेगा कैसा रास्ता है और कैसी ये वादी है, वो इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल से शेयर करेंगे। दम्बूदास से ये अभी तकरीबन हम JSR जिसे जगलोट स्कर्दू रोड कहते हैं 18 किलोमीटर जो है ना 17 किलोमीटर सफ़र करके तो वापस आए हैं जगलोट वाली साइड पे, और जो यहाँ तक 18 किलोमीटर हमने सफ़र किया है, थोड़े से सीन हमने आते हुए इसके लिए थे तो वो आप देख लें। चले जी सफ़र स्टार्ट करते हैं तलू बरौक की तरफ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये नहीं दोस्तों, अभी जी बेल्ट शर्ट बांध लिया मैंने। हमारे सामने जी तलू बरौक वैली का टफ तरीन ऑफ रोड ट्रैक है जी। ये आने से पहले ज़ाहिर है मैंने भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है कि ये वैली कैसी है, जो भी सीन है। तो कुछ वीडियोज़ मैंने देखी हैं, जितने हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रैक हैं उनमें से ये भी एक टफ तरीन ट्रैक है जी, जीप ट्रैक, ऑफ रोड ट्रैक। अभी JSR को छोड़कर हम जी नीचे की तरफ जो है ना उस ब्रिज के पास आ गए हैं। तो ये है जी हमारे सामने तलू बरौक का सस्पेंशन ब्रिज अंडस रिवर के ऊपर। इस ब्रिज के ऊपर जो है ना एक टाइम पे एक ही गाड़ी गुजरती है, उसकी सारी हिदायत पीछे जो है ना रोड के ऊपर लिखी हुई थी बकायदा। हमारी गाड़ी जो है ब्रिज के ऊपर आ चुकी है, और जो है एक बहुत ही जो है खूबसूरत भी कहूँगा इसको लम्हा, और ऐसे जो झूले आ रहे हैं इस ब्रिज के ऊपर उसका भी एक अपना ही मज़ा है। ब्रिज क्रॉस किया ही है दोस्तों, तो साथ ही जी हरे भरे जो है ना फिलहाल मकई उसके खेत चल रहे हैं साथ में, और बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना चेरी और जो खरमानी के मुझे दरख्त नज़र आ रहे हैं, और सामने ये जो लेफ़्ट साइड पे ये अखरोट का दरख्त है। उसके अलावा दूसरे पॉपुलर ये शहतूत। तो
ऐसी लग रहा है जैसे ये भी फलों की वादी है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना सब्ज़ा तो खैर चारों तरफ है ही है, लेकिन साथ में जो है फलों के दरख्त भी बहुत ज़्यादा हैं। गांव आ गया है जो कि लिखा हुआ है क्वेटा कैफ़े तल्लू रोंदू, और यहाँ पे जीपें भी खड़ी हैं। मेरे ख्याल में अगर कोई दोस्त जाना चाहें वैली में तो पुल के ऊपर जो है ना वहाँ पे जो है मेन रोड के ऊपर भी स्टॉप बना हुआ है, मेरे ख्याल में जीप्स मिल जाएंगी, नहीं तो यहाँ से भी आप मेरे ख्याल में जीप ले सकते हैं। मैं कहा जीप वाले का रहने तो पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तलुपुरा के लिए यही रास्ता जा रहा है? बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जीप अगर लेके जाएं तो इसका किराया कितना चार्ज करते हैं आप? आना जाना है सर, नहीं, आना जाना। अभी जाकर वापस आएंगे। जी जी एंड तक जाएंगे सर, जी, एंड तक एंड तक 15,000 है सर। 15,000 है। कितने किलोमीटर होगा यहाँ 20-25 जहाँ तक जीप जाएगा? सही हो। अगर स्टे करना हो तो फिर 20,000 फिर 20,000। तो आप मुझे अपना नंबर बता दें, क्या नंबर है? 0355424137 नहीं, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा ऊपर जा सर। रहे हैं सर? हाँ, ये ऊपर जा रहे आराम आराम से जाना सर, रास्ता बहुत खराब है। हैं। नहीं, आराम से जाएंगे। ये कि अभी जो ना तल्लू गांव का खूबसूरत सा बाजार चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी शॉप्स नज़र आ रही हैं मुझे। अगर आप दोस्त भाई कोई जिसके पास 4x4 नहीं है तो यहाँ पे आके आप जो है ना JSR के ऊपर वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करें। उसके बाद आप यहाँ से 15,000 रुपये में जीप लेके तो इस वादी को जाके देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस वादी के जो ना सीन नज़ारे। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल जैसे वो टूरिस्टों से बेखबर लोग, जहाँ से भी गाड़ी गुजरती है तो सब घर वाले ऐसे खड़े हो के देख रहे हैं कि ये किधर आ गए या इस तरह कुछ। तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम आते हैं और यहाँ पे बिल्कुल जो है ना है भी नेचुरल लाइफ जो मुझे देखने को दोस्तों मिल रहा है। बहुत कम जो है ना ये लग रहा है जैसे यहाँ कुछ लोग आते हैं, खासकर टूरिस्ट, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा गांव है, बड़ी सादा सी लाइफ चल रही है। एक पुरसकून माहौल नज़र आ रहा था हर तरफ। खूबसूरत गांव का सफ़र तो चल ही रहा है, साथ में जो है ना टफ तरीन मैं जिसे कहूँगा ना ऑफ रोड भी चल रहा है। गाड़ी का जो लो 4x4 है जी यहीं पे लग गया है, क्योंकि मोड़ काफ़ी जो है ना टर्न जो है वो शार्प हैं, क्योंकि स्लो चढ़ानी पड़ती है। सामने सीधी चट्टान है ऊपर तक और साथ में जी छोटे छोटे खेत बने हुए हैं और बीच में से जो है ना एक छोटा सा नाला, ऊपर से पानी जो है ना बड़ी स्पीड से जैसे नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है और साथ में मुझे एक आबशार भी नज़र आ रही है। कोशिश करते हैं जूम करके जैसी भी नज़र आए आपके साथ शेयर कर दें। ये मैंने जी फुल जो है ना X15 पे जो है ना फुल जूम किया हुआ है, तो ये इस तरह की नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी दूर है, काफ़ी हाइट पे है, पहाड़ की चोटी से नीचे पानी गिर रहा है। ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन के साथ जो है उसको क्लोज से देखते हैं। मैंने सुबह से आज नाश्ता नहीं किया, तंबूदास से ऐसे ही बस निकल आए थे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये ऑफ रोड ट्रैक काफ़ी जो है ना लेंथी है, तो इसलिए हमारा इरादा था, हमारे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं राना साहब आज आपको भला किस चीज का नाश्ता कराऊंगी। रास्ते से पहले टमाटर उतारूंगी, फिर आमलेट बनाऊंगी बहुत अच्छा सा। राना चोरी दे टमाटरां दा नाश्ता करूंगा। नहीं राना मैं पूछ लूंगी।
अच्छा ठीक है, अगर आप पूछ लेंगे तो फिर ठीक है। हाँ जी। ये देखें जी, ऐसे पहाड़ों से जगह जगह से जो है ना नीचे पानी बह रहा है। ये भी एक अपना ही सीन है जी। इसे कहते हैं ना, वाकई एक वो हिडन प्लेस है ये, जो है ना खूबसूरती के लिहाज से जो है ना छुपी हुई, जैसे मैं यही कहूँगा इतनी खूबसूरत वादी है ये, क्यों नहीं जो है ना एक्सप्लोर हुई, या क्यों नहीं जो इसको दोस्त कोई, या क्यों टूरिस्ट यहाँ कम आते हैं, ये अल्लाह ही जाने जी। अभी यहाँ पे जी 2 रास्ते हो रहे हैं, मुझे नीचे से गांव वालों ने भी बताया था। तो हमने नीचे नहीं जाना, नीचे उसी गांव के अंदर घूम के नाले के साथ रास्ता जा रहा है, तो हमने जाना है ऊपर तलू बरौक के लिए। तो वो जाएगा रास्ता ऊपर की तरफ राइट साइड पे। तो नीचे रह गया जी तलू विलेज मेरे ख्याल में लेफ्ट साइड पे। और अभी चैलेंजिंग जो है ना टफ ऑफ रोड जो है ना वो ट्रैक मेरे ख्याल में स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ से कोई 5-6 बार जो है ना जिगजैग लेफ्ट राइट जो है ना छोटे छोटे जो है ना मोड़ है। मज़ा आ गया ऑफ रोडिंग का, 4x4 का। सारा ये शहजादी पे जो पैसे लगाए हैं ना, अब यकीन करें ऐसे ट्रैक्स के लिए मैंने लगाए हैं, वरना नॉर्दर्न एरियाज में तकरीबन 90% ट्रैक ऐसे हो गए हैं कि जहाँ पे कारें चली जाती हैं। लेकिन कुछ वादियाँ अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ 4x4 ही जा सकती है। 4x4 में एसी भी चल रहा है, और होता है ना बहुत जोर लगवाना पड़ रहा है, को रेस देनी पड़ रही है, गाड़ी पाँव पीछे को धकेल रही है, मतलब रेस नहीं देने दे रही ज़्यादा। तो इससे पहले काफ़ी जो है ना ऑफ रोड जीप ट्रैक में कर चुका हूँ। अगर किसी ने अपनी जीप का 4x4 का टेस्ट लेना है तो ये बेस्ट प्लेस है, बेस्ट रोड है, और खूबसूरत जो है ना साथ में वादी भी आपको देखने को मिलेगी। तो इतना टफ ऑफ रोड है कि इस पे नामुमकिन है कार शार उसका आना, क्योंकि बहुत, एक तो बड़े बड़े बीच में पत्थर आ रहे हैं, और दूसरा सीधी स्टीप चढ़ाई हैं। और हम चंद मिनटों में ही कहाँ पहुँच गए हैं, वो गांव रह गया जी नीचे, और वो दूर जो है ना हमें JSR जगलोट स्कर्दू रोड नज़र आ रहा है। एक है जी इस वादी में जो है ना कि तकरीबन रोड के जो है ना सराउंडिंग में सब्ज़ा ज़रूर है, बाकी कुछ साइडों पे जो पहाड़ हैं वो खुश्क नज़र आ रहे हैं। ये लें जी, आखिरकार बेगम साहबा को नाश्ते के लिए टमाटर मिल गया। कितने टमाटर है? चलो जी, काफ़ी हैं बेटा, बहुत हैं। नाश्ते के लिए हमारे जो है ना आमलेट अच्छे बन जाएंगे। 11:01 और आज 4 सितंबर 2025 है। टेम्परेचर है यहाँ का तकरीबन, गाड़ी के बाहर जो आ रहा था वो 18-19 डिग्री आ रहा था। नीचे जो है ना, जब मैं रास्ते पे आने लगा था तो बता रहे थे आदमी कि ये जो रास्ता है ज़्यादातर जो है ना गांव वालों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया हुआ है। बस ये कि चढ़ाइयाँ जो है ना वो बहुत टफ हैं। जैसे जैसे आगे सफर बढ़ रहा है तो जीप ट्रैक जो है वो टफ होता जा रहा है। ओहो, इस तरह सारा जो है ना टूटा फूटा, और नीचे से बड़े बड़े पत्थर निकले हुए हैं, चट्टानें बल्कि निकली हुई बाहर। तो ये सही सख्त जो है ना चट्टान का ही पहाड़ है, सख्त पत्थर का। अभी ये थोड़ा सा जो है ना सांस में सांस आई है। एक तो रोड भी कुछ जो है ना प्लेन आ गया, और नंबर 2 जो है आगे जी खूबसूरत पानी का जो है ना वो आप देख सकते हैं नाला, और तीसरा जो है ये कि चढ़ाई थोड़ा ख़त्म हो गई और रोड ठीक है, और वादी का सीन भी थोड़ा सा दोस्तों खुलना शुरू हो गया।
और इस वादी में जगह जगह से ऊपर से पहाड़ों से जो है ना पानी आ रहा है। इसके पीछे इसका मतलब बहुत ऊंची ऊंची जो है ना चोटियाँ हैं जहाँ से ये जो है ना ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है। अभी जी थोड़ा वादी भी आगे जो है ना सबज सबज जो है ना नज़र आनी शुरू हो गई है और ठीक है, अभी सीन थोड़ा कंफर्टेबल है। पहले थोड़ा जो है ना पूरा वो उठा के हर तरफ गाड़ी फेंक रही थी और ऊपर से गाड़ी का जो है ना क्या कहते हैं बूथा शरीफ भी आसमान की तरफ था। ये लें जी, अभी जो है ना ऊपर आए हैं तो यहाँ पे वादी का जो सीन है, सामने फिर पहाड़ चोटी आ गई है। तो जो मैं वीडियोस में देख के आया हूँ एक दो दोस्तों की, या मैं अभी गूगल पे देख रहा था, तो कुछ आगे जाके मैदान आएगा या कुछ मेडोज आएंगे, वादी खुलेगी ऐसे जो है ना एक पूरा बड़ा मैदान। इस तरह का कोई सीन अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, ये पूछना चाह रहा था इसको क्या बोलते हैं? इसका हमारे जो मकानी जुबान में तो इसको वन बोलते हैं। वन बोलते हैं, लेकिन हमारे शायद पेठा कद्दू बोलते हैं। बेगम साहब क्या बोलते हैं? जी जी, पेठा कद्दू। पेठा कद्दू है। हाँ जी, हलवा कद्दू, पट्ठा कद्दू। हलवा कद्दू या पेठा कद्दू जो भी है, और इतना बड़ा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा लगा हुआ है यहाँ पे। मेरी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा पहला जो है ना पेठा कद्दू होगा, इतना बड़ा जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये देखें जी, मेरे सर से कई गुना बड़ा है। मतलब कि ये पहाड़ों में कितनी जान है। ये तल्लू बुराक का एरिया, ये कौन सा है? ये तल्लू ब्लॉक है, लेकिन ये जो असल मेडोस और जो हाँ, जो मैदान है वो आगे, वो ऊपर है। नहीं, ये ऊपर से ये बिल्कुल टॉप से रास्ता जा रहा है। हाँ, गाड़ी का रास्ता ठीक है, रास्ता ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह ज़रूर सारी वैली आपकी एक्सप्लोर भी करेंगे और देखेंगे। नो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी लेट हो जाएंगे, नहीं तो हमने वापस भी जाना है आज ना। हाँ, निकलते हैं, थैंक यू। ये लें जी, एक टॉप के ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल फ्लैट मैदान है जी। अभी यहाँ पे साइडों पे खेत भी हैं, घर भी हैं माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत। और बच्चियाँ स्कूल से आ रहे हैं, कहीं से स्कूल भी है कहीं नज़दीक। यहाँ चाय पी के जाए। नहीं, वो लेट हो जाएंगे, अभी वापसी पे देखते हैं। नहीं स्टे नहीं, हाँ वापस जाएंगे जी। थैंक यू ब्रदर, अल्लाह हाफ़िज़ जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं जी, सारे गांव वाले जो है ना इकट्ठे होके हमें देख रहे हैं। जो यहाँ तक अपनी ऑफ रोड जीप वो लेके नहीं आते टूरिस्ट अपनी गाड़ियाँ, तो इसलिए जो है ना वो सारे गांव वाले थोड़ा कंफ्यूज हैं कि ये इस तरह की गाड़ी यहाँ कैसे आ गई है। और सारा ये सीन जी बड़े प्यार से वेलकम कर रहे थे राणा हाँ जी जी, आपका। और चाय का और खाने पीने का जी सभी पूछ रहे थे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाँव है, बहुत खूबसूरत खुला मैदान है जी। काफ़ी ज़्यादा घर है यहाँ पे, मेरे ख्याल में शायद मैं गिनती तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 100+ होंगे, हो सकता है। नहीं से शहर ही बोल सकते हैं। हाँ जी, क्या लगा ये मुझे तो लगता है। आलू है? नहीं, ये तो गंदम लगी है यार, मुझे लग रहा है। नहीं, वो आगे बोरियों में वो तो हो गई है कि ये गंदम लगी है ये। हाँ जी, आज जी 4 सितंबर है और जो है ना हमारे यहाँ जो है चावल की काश्त हो रही है और यहाँ पे अभी जो है गंदम की फसल जो है वो उगाई जा रही है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये है कुदरत, आप देख सकते हैं, एक ही मुल्क है हमारा और इसी के अंदर आपको यही कहूँगा कैसे मौसम मिल रहे हैं। ये मौसम की बात है ना, अभी यहाँ गर्मी स्टार्ट होगी और मेरे ख्याल में सर्दी आने तक ये गंदम जो है बड़ी होकर तो तैयार भी हो जाएगी। हालांकि सर्दी आने में यहाँ पे 1-1.5 माह है मेरे ख्याल में, तो इतने में ये गंदम तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये ज़मीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पावरफुल है। यहाँ पे जी गांव में काफ़ी ट्रैक्टर ट्रॉलीज नज़र आ रहे हैं, मेरे ख्याल में इन्हीं के ऊपर जो है ना नीचे से जो है ना खाद वगैरह या कुछ इनकी ज़रूरियात की चीज़ें भी आती होंगी। आलू जी यहाँ पे तैयार है जी, वो फसल जो है ना ये काट रहे हैं। इस गांव में जी यही कह सकते हैं, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जो है ना जीना सीख ली हुई है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं ये किराना शॉप्स हैं, बच्चे हमें देख रहे हैं खड़े होके। और मैं देख रहा था यहीं पे छोटी सी ब्लॉक फैक्ट्री है, ये जो घर ये बनाते हैं, तो यहीं पे कह लें इनका ये सिस्टम बना रहे हैं। मेडिकल स्टोर भी था राणा जी। सही है। बाकी खेती बाड़ी का जो है ना जाहिर है काफ़ी बड़ा निज़ाम है यहाँ। बाकी ये जी गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल तलू बरोक रोंदू स्कर्दू का लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो अभी मैंने लोकल से जो है ना पूछा था, तो वो तकरीबन बता रहे थे कि 400-450 के दरमियान यहाँ पे घर होंगे। ये जी तलू ब्रोक जो विलेज था उसका सीन कह सकते हैं जी, बस फिनिश हो रहा है। सामने जो आप देख सकते हैं पहाड़ है जी, उसके साथ साथ जो है ना नीचे से रास्ता बना हुआ है और एक इसी रास्ते पे दूर मुझे एक आबशार नज़र आ रही है बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में, और उसके पास से एक ट्रैक्टर ट्राली नीचे आ रहा है और आगे जो रास्ता है वो ना होने के बराबर ही है, जैसे पहाड़ पे सीधी गाड़ी चलानी, इस तरह का सीन नज़र आ रहा है मुझे। फिर देखते हैं जो भी सीन होगा। हाँ, जो ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहा है उसकी क्रॉसिंग का मुझे मसला ना बन जाए, मुझे वो टेंशन बनी हुई है।
ये लें जी, ट्रॉली आ गई है और जो है ना क्रॉसिंग का सीन बड़ा मुश्किल जो है ना हो रहा था। खैर थोड़ी सी मैंने ऊपर चढ़ाई है गाड़ी एक साइड पे, तो अभी देखते हैं। लग बड़ा मुश्किल सा रहा है मुझे सीन। बस जी, गुजर गई, ठीक हो गया, ओके गुड हो गया। चलें जी, बड़ा ज़बरदस्त सीन है जी, बड़े खूबसूरत लग रहा है सीन और बड़ा प्यारा जो है ना ऊपर से वाइट जो है ना क्लियर क्रिस्टल वाटर जो है ऊपर से आ रहा है। जितना साथ में आबशार का सीन खूबसूरत है, नीचे उतना ही थोड़ा सा ट्रैक जो है वो डेंजर है, क्योंकि पानी गिरने की वजह से मेरे ख्याल में वो जाला और नमी है पत्थरों के ऊपर। और अभी 4x4 में गाड़ी नहीं, मुझे था स्लिप होगी लेकिन नहीं हुई जी, निकल गई जी। क्योंकि ये BF गुडरीच जो है ना बड़े हैवी टायर हैं, इनकी गुड्डी जो है ना हर किस्म के वेदर और हर किस्म की जगह के लिए जो है ना वो ग्रिप के लिए थोड़ी कंपेटिबल होती है, तो इसलिए ये थोड़ा यही कहूँगा शायद उनकी सपोर्ट मिल गई जो गाड़ी इजीली निकल आई। और अभी पहाड़ की चोटी की तरफ जो है ना हम जा रहे हैं फिलहाल। तो आगे जो है ना ऊपर से जो पानी आ रहा है उसका मुझे सीन बहुत खूबसूरत लग रहा है, वो आपके साथ शेयर कर दूं। अभी कुछ मुझे जो है ना ऐसा फील हो रहा है या ऐसा कुछ सीन आगे नज़र आ रहा है जैसे हम किसी जो है ना आगे मेडोज या किसी वादी में जो है ना खुले एरिए में दाखिल होने वाले हैं। फीलिंग मैदानी इलाकों वाली आ रही है। आगे जी मुझे एक चश्मा नज़र आ रहा है, उसके ऊपर गिलास भी पड़ा हुआ है, लकड़ी का जो है ना एक पॉइंट बना हुआ है और पानी नीचे गिर रहा है। मुझे लगता है ये कोई ख़ास ही जगह है, यहाँ से ये लोग पानी जो है ना पीते होंगे, या इस चश्मे में कोई ख़ास ऐसी वजह होगी जिस वजह से इन्होंने गिलास रखा है और जो है ना स्पेशल निशानदेही की है कि ये पीने वाला साफ़ सुथरा पानी। ओए यक ठंडा और मीठा पानी है। कोई गल नहीं, राना पानी तो चलूगा, तुम्हें भुखे मरेंगे, पानी पी के मरेंगे। पानी बर्फ है, हाँ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है, बिल्कुल यक। आगे जो है खूबसूरत वैली का सीन नज़र आ रहा है और यहाँ पे तो पानी जो है ना कैसे वो आ रहा है जिगजैग होके खूबसूरत लग रहा है जी सीन। यहाँ पे गांव और एक कह लें बड़ा खुला सा एरिया जी, मेडोज टाइप या मैदान छोटा सा। तो घर जो भी सीन है जी, आप अगर ड्रोन शॉट में देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है वो हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये जो हमारा अब तक का सबसे जो है ना ज़्यादा टफ ट्रैक वाला व्लॉग है, या सबसे ज़्यादा जो मेहनत वाला जो रास्ता है वो आप देख सकते हैं। दोनों तरफ पत्थरों की छोटी छोटी जो है ना बाड़े हैं और बीच में एक फुली ऑफ रोड और पत्थरों से भरपूर लैस इसे कह सकते हैं जनाब ये रास्ता है। और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना ऑफ रोड जीप ट्रैक ही कहूँगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जीपें जो या ये 4x4 इन्हीं ट्रैक्स के लिए जो है ना गाड़ियाँ तैयार की जाती हैं। फ़िलहाल इस खूबसूरत जो है ना मेडोज़ और कुछ आलू की काश्त हुई है, बीच में कुछ घर भी हैं। यहाँ पे सामने भी एक हरा भरा जो छोटा सा पहाड़ नज़र आ रहा है, उसके बाद फिर कोई आगे मेडोज़ है ड्रोन में जो मुझे नज़र आ रहा था। चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे और क्या सीन है आगे वो दिखाते हैं आपको। छोटा सा ड्रोन शॉट है जी, आप देख लें, फिर मिलते हैं उसके बाद आपसे। एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि यहाँ पर मेरा एक अंदाज़ा है कि ज़्यादातर जो है ना जीप्स नहीं आती, ट्रैक्टर ट्राली आते हैं जो यहाँ पे जो है ना खेती बाड़ी के मुतल्लिका मैदानों से थोड़ा सा आगे आए हैं। सामने फिर जी ये पहाड़ी है हरी भरी, इसकी तरफ अभी आ रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ घर नज़र आ रहे हैं मुझे, और घर तो नज़र आ रहे हैं मुझे पर रास्ता नज़र नहीं आ रहा मुझे। रास्ता काफ़ी जो है ना आगे ये कह सकता हूँ थोड़ा तंग होता जा रहा है और ख़राब भी। ये लें जी, इस गांव के अंदर आ गए हैं और काफ़ी जो है ना टफ रोड है। कोई बात नहीं बेगा साहब, घबराना नहीं, राना ना ले। यही कहूँगा कि रोड ख़त्म हो गया, अभी तो पत्थरों से जो है ना टक्करें चल रही हैं
अभी बहुत बड़े बड़े जो है ना पत्थर है यहाँ पे। चल शहजादी चढ़ जा। अल्लाह अकबर यार, बहुत सख्त ही। ये असल में ना ये यार कोई मुझे लग रहा है जीप ट्रैक नहीं है, जैसे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली का ट्रैक है, तो इसलिए फिर इस तरह के ट्रैक पे यही होगा, क्योंकि ये वादी अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ पे जीपें नहीं आती, इसलिए जो है ये रोड जो है कोई मेंटेन नहीं है। रास्ता जितना भी मुश्किल होता जा रहा है उसके साथ साथ जो वादी का जो हुस्न है ना वो भी यही कहूँगा जैसे निखरता जा रहा है। इतने बड़े बड़े पत्थरों वाला ट्रैक मैंने ज़िंदगी में नहीं दोस्तों किया। ये फर्स्ट टाइम है कि जो है ना इतना जो है ना ख़राब, मतलब कि उबड़ खाबड़ जो ट्रैक है ये। फिर आगे जो है ना मैदान सा नज़र आना शुरू हो गया है और यहाँ पे भी जो है ना कच्चे मकान नज़र आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे पानी का छोटा सा जो है ना वो चल रहा है नाला। तो यहाँ पे जी बच्चे, औरतें और जो फैमिलीज़ हैं यहाँ की वो अपने कपड़े वगैरह धो रही हैं आके इस पानी में। एक सबसे इन पहाड़ों में या इस वादी की जो है ना सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये खेतों के अलावा भी फुल हरी भरी है, फुल ऐसे जैसे किसी ने खुद जो लॉन में अपने घास लगाई हो, ग्रीन लश मेडोज जो है ना इस तरह का सीन पेश कर रहे हैं। तो चलो जी गाय, हट जा गाय जी साइड पे हो जाओ, चलो 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 चलो, थैंक यू, हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, बांधी हुई है, बांधी थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, कैमरा ना लग जाए उसको। कैमरा लग गया, बच गई, चलो ठीक है, वो ना लग जाए उसको। तो चलें जी अभी इस खूबसूरत हरी भरी वादी को जो है ना एक्सप्लोर करते करते अभी को पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे जो है ना हम गाड़ी खड़ी करके तो अपना नाश्ता बना लें। और अब नाश्ता क्या, अब तो लंच नाश्ता इकट्ठा ही चलेगा। फुली जिसे कहते हैं पत्थरों पथरी दा प्रोग्राम दा, मट्टी सारी निकल गई हुई है, पानी का भी यही ट्रैक है और जीप का भी यही ट्रैक है और टोटल पत्थरों पथरी। शहजादी चल, तेरे ते शहजादी पूरा भरोसा है राने नू कि तू लेके जाएंगी जिथों तक की। ठीक है भरोसा तुसी कीता साडे ते, ठीक आ बेगम साहब आप पे तो है, लेकिन ये भी मेरी एक शहजादी, आपको पता ही है, इसने भी कभी हमारा किसी मोड़ पे साथ नहीं छोड़ा। चुप तो सुटन नहीं है, कोई बात नहीं, ये चीजें तो फिर होती है ना ट्रैवल में। गूगल मैप पे जो आ रहा था अभी जी, तुरबलिंग का ये एरिया जो है ना शुरू हो गया है। तुरबलिंग जो लास्ट जो आबादी या कोई गांव या ये जो वैली का पॉइंट है उसका नाम है, क्योंकि इससे आगे मेरे ख्याल में फिर ट्रैक नहीं होगा। सबसे पहले नीचे आया था तलु विलेज और ऊपर आके जी फिर तलु ब्रोक वैली या तलु ब्रोक विलेज था जहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स के स्कूल भी थे। और उसके बाद ये अभी सीन है वो है तुरबलिंग, और तुरबलिंग में जी पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ा सा और ट्रैक है जीप का मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं पहले तो नहीं आया, मेरा एक अंदाज़ा है, तो वहाँ तक चलते हैं। कोई अभी मेडोज़ देखते हैं या कोई खुली जगह देखते हैं, अपनी गाड़ी लगाते हैं, कुछ लंच वगैरह की तैयारी करेंगे। दोपहर के जी 2 बज चुके हैं, हमारे गोप्रो को जी पत्थर लगा है। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा उसको सीधा करके और हाँ। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे नुकसान होते ही रहते हैं। अच्छा जी, एडी तो शाहरुख खान। चलो जी ठीक है जी। अभी जी गलियां इतनी इस गांव की जो है ना तंग है कि हमारी गाड़ी जो है वो कह लें 100% 0-0 चल रही है। हमारा गोप्रो एक बार जो है दीवार में लग भी गया है और अभी भी राइट साइड पे बिल्कुल मैं 1-2 इंच के फासले से टायर गुजार रहा हूँ। और लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं गोप्रो में अगर सीन नज़र आ रहा है तो लकड़ियों के साथ वो चूता हुआ ही गुजर रहा है। ये जी सामने जो है हमें राइट साइड पे एक जंगल नज़र आ रहा है, मैदान नज़र आ रहा है, जो नज़र आ रहा है जैसे ट्रैक है थोड़ा वो जंगल तक जाएगा। इससे आगे जो है कोई ट्रैक्टर का टायर भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आगे जी रास्ता जो है वो कह लें मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया। ये खेतों की जो है ना बाढ़ है और नीचे पानी का जो है ना वो नाला है, लेकिन बीच में पत्थर वगैरह हैं। तो 0-0 पे हमारी गाड़ी चली जा रही है। ओहो, ये लें जी, लो जी आखिरकार तुरबलिंग भी ख़त्म हुआ और आगे जी आ गया है जंगल और मैदान। हम मेडोज़ में आ चुके हैं, जो है ना अभी जंगल में रास्ता जाता हुआ नज़र आ रहा है। सामने बिल्कुल जो है ना जंगल है, बड़े बड़े दरख्त हैं, ये चील दियार के जो भी होते हैं। वो क्या कहते हैं ना, जिस जगह पे जाके और जिस जगह का आपने
अनाज खाना है, दाना खाना है, वही खा सकते हैं, वैसे कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज जो है ना अल्लाह पाक को मंजूर था हमारा जो है ना नाश्ता या लंच दोनों इकट्ठे, और यहाँ पे वो भी तुरबलिंग जो है वादी है या इसका जो लास्ट एरिया इसके अंदर किचन सेटअप जो है लग गया है। तो किधर है सिलेंडर, रेगुलेटर और चूल्हा, वो रखते हैं बेगम साहबा को, वो लगा के देते हैं। ये लो जी बेगम साहबा, चूल्हा मैंने जला दिया, मेरा काम ख़त्म। उड़ाएंगे ड्रोन। हाँ जी दोस्तों, ड्रोन उड़ाया था, वापस आ गया है। आपने अगर सीन देखे हैं तो आप बता सकते हैं कैसे हैं। और उतनी देर में बेगम साहबा ने मेरे लिए क्या बोलूँ नाश्ता लाया, वो भी बना लिया है, वो भी बल्कि ठंडा हो रहा है। एक तो यहाँ पे हम तकरीबन 11,255 फीट के राउंड पाउंड जो है ना हाई एल्टीट्यूड पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत चिल ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही है और मुझे शदीद सर्दी लग रही है। अब ये पराठे हैं, ये नान है, मैं आपको बता नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि हमने आते हुए जो है नीचे से साथ ले लिए थे, क्योंकि हमें पता था ऊपर कोई होटल नहीं है और कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो वही जी खा रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। गाड़ी होगी मुकम्मल पैक और टाइम 3:58, मतलब कि 4 बज चुके हैं शाम के। बेगम साहबा क्या प्लान है अभी? थोड़ी ट्रैकिंग करवाएं आपको? जी जी। क्या थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं ये जंगल? नहीं, गाड़ी यहाँ तक जाती है। थोड़ा खाना शाना खाया हमने, चलो थोड़ा चक्कर लगाते हैं। साथ में आगे अगर कोई वैली का व्यू नज़र आता है हमें तो वो आपके साथ शेयर करते हैं क्या सीन है। थोड़ा जंगल का चक्कर लगा के आते हैं। चले जी। उसको बोला है तू आराम फरमा, अभी एक और शहजादी है, थोड़ा उसकी टांगों को तकल्लफ देते हैं, और वो जा रही है डेली। मेरी और शहजादी तो नहीं है डेली बेचारी, वो तो छाला मार दिया ही है। कित्थों? हाँ आर के आई है। आर के कितों आर के? वो यकीन कर भी हो 10 किते भी अड़ी होवे नहीं जे गड्डी जा सकदी, जरूर लत्तां तरवाउणियां मेरियां तू। और कुछ नहीं, लतां टुटदियां तेरियां, ठीक आ तू। चलें दोस्तों, खूबसूरत जंगल का थोड़ा सा मैंने कहा शाम भी हो रही है, सीन लेते हैं। दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं मेरी जो वो शहजादी खड़ी है, ये उसकी तरह आ रही है या ये बस रोंदी हुई आ रही है, रोती हुई आ रही है? आ तो रही है ना। उससे कितना महंगा पेट्रोल पाया। अच्छा ते तेनू कितनी महंगी रोटी खवाई मैं? आप पका खाधी आ। अच्छा आजा मोटी आजा, शाम हो रही है, जो खूबसूरत सीन है वो गुजर जाएंगे। यार तू जाके ले ला, मैं तो बैठी हाँ। मैं भावना तेनू टुर गा। यकीन करो भाइयों बहनों कि मैंने इस जैसी हड्डराम आज से पहले कोई लड़की या औरत नहीं देखी। ना इत्थे वेख ले। ओए अगे नहीं सीन है पहाड़ां दा यार, इस तरफ अगे बड़ा कमाल दा ए दरख्तां दी बैक साइड से। आप यकीन मानो इन दरख्तों के जो बैक पे पहाड़ों का एक सीन है ना, मैं कहता हूँ आप कहोगे कि वाकई आप मुझे कहाँ जन्नत में ले आए हो। इतना खूबसूरत वो ना लैंडस्केप है। ना सोना होया ते भाई तू पैसे वापस। मक्खन शक्कन लगा के आ गया, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, बड़े गुस्से ना बंद किया सी मोबाइल, फिर चला ले। ओ यार तुसी कोई सवाल बार कि ड्रोन मैंने उड़ा लिया, तीनों बैटरियां ख़त्म कर दी हैं, बस अब पैदल मार्च 11 नंबर पे जाओ और सारे सीन आंखों से देखो।
हम भी तो खुद कुछ देखने आए ना, सारे रिकॉर्ड ही करने हैं, कैमरे की नज़र में देखने। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਗਮ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਆ, ਆ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਆਈ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਲੈਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਟੁਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਏਡੀ ਨੋਖੀ ਜੀ ਬੇਗਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਦੇ ही ਦਿੱਤੀ ਆ। यकीन करो दोस्तों, अगर कोई इस तरह की मुझे थकी हुई कोई गाड़ी मिल जाती तो यकीन माने मैं क्या बताऊँ मेरा क्या हालात होते। ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲ ਲੈ। गाड़ी की बात कर रहा हूँ, बेगम की नहीं कर रहा। गुस्सा ही कर गया बेगम साहबा। ਲਾਵੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ओए गड्डी का नहीं ट्रैक्टर का टायर आ। टुर के ब्रेक ना लाई, तेरी मेहरबानी। राणा ना गुस्सा खा जूगा नहीं ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? तरला करूगा तेरा टुर पागा। की हो जाऊगा। एक तो अपने विआह भी ना होवे लोगों अगो सीधा ही पेंदियां किले बाहर होवे, अगले डर खौफ भी हुंदा कोई, इन्हां नूं पता कौन आ वेख लांगे कई नहीं साडा ना है अब्बे नूं कौन। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। मालक मैं पूरा नौकर ही है भाई, तू टुर के आ गया। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਓਏ। हाँ ਹਾਏ हाँ की हाय ओए नहीं ਥੱਕ ਗਈ ਆ। थक गई है। बस ए वे इत्थों चढ़ना असां अगों उतराई है। दोस्तों यहाँ पे इतना सन्नाटा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल खामोशी है। बहुत दूर कहीं कोई दरिया का पानी चल रहा है, उसकी हल्की सी गुनगुनाहट आ रही है यहाँ पे, और इधर से मेरी बेगम की गुरगुराहट। ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। फिर ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਨੀ ਆ। यार तू ना टाइम ज़ाया कर रही है, असीं वापस भी जाना, नेरा हो जाना। रोटी खान लगी तेरे कहती होए मैं नहीं खानी, अद्धी खानी मैं। ਜੱਦੀ ਖਾਦੀ ਆ उदों तो चार ਚਾਹ खानी, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਹਜੇ। उदों चार चार रोटियां खा के भी राणे दा कहनी है चल बई राणा मैं हजे रज्जी नहीं, हुण मैं ब्रेड खाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा मैं ना पैदल चल के आया हूँ, साथ मेरे बेटा आया, बाकी बच्चे हमारी गो पाक नॉर्थ की टीम कह सकते हैं कि थोड़ी थक गई है, पीछे आराम कर रही है क्योंकि चढ़ाई आगे बहुत ज़्यादा थी। तो मैं एक चोटी पे आके इस वैली का मैंने कहा जो है ना सीन ले लूँ आपके साथ, जो है ना शेयर कर दूँ। जो हम वैली में आए हैं तो इसका जो एंड पॉइंट है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। इस तरफ नीचे नाला है और इसके साथ साथ दरख्त लगे हुए हैं। एंड पे जाके आप देख सकते हैं चोटी बिल्कुल जो है वो मट्टी और ग्लेशियर नज़र आ रहा है, फ्लैट नज़र आ रही है, और ऊपर जो है बस इस तरह की ब्लैक रॉक्स हैं और ब्राउन सी चॉकलेटी सी, और साथ में जो है कुछ हल्के फुल्के ग्लेशियर अभी पड़े हुए हैं इनके ऊपर। तो बड़े ये सीधी तीखी तकोन्स वाली चोटियाँ, बड़े खूबसूरत सीन है। फ़िलहाल जो भी था इस वैली का कह लें कि एक एंड पॉइंट वो भी आपके साथ शेयर कर दिया है। पीछे 3 गांव आए थे, जैसे तलू बराक, फिर आगे तुर्बलिंक, और उसके बाद ये भी आगे ये ग्लेशियर हैं और ये नाले का और थोड़ा जंगल का सीन है। लेकिन एक बात वो खुद बुज़ुर्ग जो बैठे थे वहाँ वो बता रहे थे, नए जो लोग इधर आए हैं वैली में या बसे हैं या नई आबादी हुई है, इन लोगों ने जो है ना जंगल काट दिया है, बल्कि वो कह रहे थे यहाँ पे तो ख़त्म कर दिया जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। कह रहे थे यहाँ बहुत बड़ा जंगल होता था। तो पहले कहते थे कोई 50 घर होते थे 1980-82 के जो है ना राउंड में, तो अब जो है तकरीबन 500 के करीब घर टोटल हो गए हैं। तो ज़ाहिर है उनको लकड़ी चाहिए सर्दियों को जलाने के लिए और घर बनाने के लिए, तो उन्होंने ये सारे जगह जगह जो है ना मैं देख रहा हूँ दोस्तों, वाकई बहुत जो है ना ह्यूज बड़े जो है ना वो चील के दरख्त काट दिए हुए हैं, जो कि नेचर के साथ जाती है, नेचर के ख़िलाफ़ है। फिर कहते हैं कि जी लैंड स्लाइडिंग आ गई, ग्लेशियर फट गया। ज़ाहिर है ये दरख्त कटेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर टूटेंगे, पिघलेंगे, फटेंगे, और फिर आके वो वादियों को आके तबाह करेंगे दोबारा से, और उसके बाद फिर एक बार नेचर यहाँ पे जन्म लेगी। ये कुदरत का सिस्टम है, कह सकते हैं कभी हमारा दौर और कभी नेचर का दौर आ सकता है। तो चलें जी, खूबसूरत वादी का सीन था। तो फिर गाड़ी में वापसी का सफ़र करना है, ये तो कन्फर्म है, हमें वापसी तक अंधेरा हो जाएगा। तो आज नाइट कहाँ स्टे करते हैं वो देखते हैं, जहाँ भी फिर रहेंगे आपके साथ शेयर करके फिर ही वीडियो का एंड करेंगे।
हेल्प की जरूरत है तो बताओ सर। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। दूध शूध पीना है तो मैं लेके आता हूँ। यहाँ पे जी दोस्तों, ये गेस्ट हाउस वाला मुझे बता रहा था कि अंधेरा हो गया है, रास्ता बहुत ख़राब है, तो आप यहाँ पे रुक जाएं। तो मैंने बिल्कुल इस बंदे की बात नहीं मानी और तकरीबन यहाँ से हमने 20 मिनट का सफ़र किया था नीचे जगलोट स्कर्दू रोड की तरफ, और हमारी गाड़ी का टायरा टूट गया और वहाँ से फिर एक हुआ बहुत खज्जल खराबी वाला सिलसिला। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई एक बंदे की, ये आप जो फ़ोटो देख रहे हैं, इसने मुझे इस गेस्ट हाउस वाले का नंबर दिया था जब मैं ऊपर था। इस बंदे का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। इस बंदे की वजह से हम रात अंधेरे में कोई 5-6 किलोमीटर पैदल चलने से बच गए। तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो ये थी कि गाड़ी को कहीं सेफ जगह पे खड़ा करें ताकि जो है ना रोड बंद ना हो। तो उसके लिए हमें फिर एक बार जो है टायर आड़ को रस्सी वगैरह थोड़ी लगा के तो उसको जो है ना कह लें गाड़ी को सेफ जगह पे खड़ा करना पड़ा। और उसके बाद जी हमने फिर उसी गेस्ट हाउस वाले को कॉल की, वो गाड़ी लेके आया। तो रात हमने फिर तलू ब्रोक होटल में गुजारी। अगले दिन मैकेनिक आ गया स्कर्दू से, फ़ोन रात को ही कर दिया था और सारा दिन लगा के गाड़ी को जैसे तैसे करके जी मुकम्मल रिपेयर कर लिया। और उसके बाद जी हमारा अभी वापसी का सफ़र फिर स्टार्ट हो गया और शाम को हम पहुंच गया दम्बूदास में रात गुजारी दोस्तों। तो बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।